नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसेस HSAB के बारे में चर्चा करेंगे। आज आप चाहो तो इसे HSAB कहो या SHAB कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी या सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी, दोनों ही कंडीशन में आप इसको कह सकते हो। ये जो चैप्टर है HSAB वाला, ये चैप्टर लगभग 2 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा। लगभग 2 लेक्चर में ये जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा। बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये वाला टॉपिक जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद काम का है। सिंपल भी है, समझ में आ जाए तो यहाँ पर जो बात करी है हमने, कठोर मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप कह सकते हो कि पियर्सन की कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा को समझाइए। पियर्सन की कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा को समझाइए। तो पियर्सन साहब ने कठोर और मृदु अम्ल के बारे में ये बात कही कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक मिलकर जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, कठोर अम्ल कठोर क्षारक, वो जो होता है स्थायी होता है। अगर मैं कहूँ कि कठोर अम्ल मृदु क्षारक हैं या मृदु अम्ल कठोर क्षारक हैं, तो वो वाला जो यौगिक होगा भैया, वो यौगिक क्या होगा, अस्थायी होगा। ये कौन कह गए भाई साहब? पियर्सन भाई साहब। तो पियर्सन ने यही बात बोली बेटा कि कठोर अम्ल है ना, पियर्सन द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत, कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत HSAB, ठीक है, HSAB या मृदु कठोर अम्ल क्षारक सिद्धांत, कुछ भी कहो, HSAB कहो या SHAB कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा भैया? इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षारकों से तथा मृदु अम्ल मृदु क्षारकों से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कठोर अम्ल कठोर क्षारकों से तथा मृदु अम्ल मृदु क्षारकों से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये कह गए भाई साहब पियर्सन। तो यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो कठोर अम्ल मृदु क्षारक प्लस मृदु अम्ल कठोर क्षारक, इनकी आपस में क्रिया होगी तो जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक बनेगा। कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कठोर अम्ल जो है जैसे कि Na+ है और मृदु क्षारक जो है वो I- है, तो Na+ और I- से जो कंपाउंड बन रहा है वो उसको कहेंगे अपन Na। तो यहाँ पर Na जो है वो क्या है? कठोर अम्ल है। Na+ और I- जो है वो क्या है? मृदु क्षारक है। और यहाँ पर हम बात करें कि ये Ag जो है AgF में Ag+ जो है वो मृदु अम्ल है और F- जो है वो है कठोर क्षारक है। तो कठोर अम्ल कठोर क्षारक, ठीक है, कठोर अम्ल कठोर क्षारक, तो कठोर अम्ल ये है, कठोर क्षारक F है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा भैया NaF बनेगा। मृदु अम्ल मृदु क्षारक, तो ये बनेगा Agi। तो कहने का मतलब ये है भैया कि यहाँ पर जो यौगिक जो बन रहा है Na और AgF, ये तो है अनस्टेबल, और ये जो है NaF और Agi ये क्या है? स्टेबल कंपाउंड्स हैं। तो कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन कह के गया? ये पियर्सन भाई साहब। तो मेरे हिसाब से इस जो क्वेश्चन का जो मेन थीम थी आपको समझ में आ गई होगी कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक जो है वो स्थायी होंगे, जबकि कठोर अम्ल मृदु क्षारक या मृदु अम्ल कठोर क्षारक वो जो होंगे वो क्या होंगे? अस्थायी होंगे। क्या होंगे? अस्थायी होंगे। ये अस्थायी है और ये वाले जो हैं वो क्या है? स्थायी हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़े भैया, बड़े भैया या बड़े भैया। चलिए, तो ये है भाई, यहाँ पर ये कठोर अम्ल मृदु क्षारक है, मृदु अम्ल कठोर क्षारक है। आपका जो कंपाउंड से जो बन रहा है ये यहाँ पर
कठोर अम्ल कठोर क्षारक, कठोर अम्ल कठोर क्षारक, मृदु अम्ल मृदु क्षारक, ये जो है स्थायी है। तो Ag+ यहाँ पर क्या है भैया, Ag+ बता दिया था मैंने क्या है, ये मृदु अम्ल है। क्या है ये, मृदु अम्ल है, ठीक है। और I- क्या है, मृदु क्षारक है, मृदु क्षारक है। और कहे अपन कि Na+ क्या है, कठोर अम्ल है, कठोर अम्ल है। और F- क्या है यहाँ पर, कठोर क्षारक है, कठोर क्षारक। चलिए, तो पियर्सन भाई साहब के अनुसार मृदु अम्ल मृदु क्षारक व कठोर अम्ल कठोर क्षारक क्रियाएं आसानी से होकर स्थायी यौगिक देते हैं। अतः मृदु अम्ल कठोर क्षारक तथा कठोर अम्ल मृदु क्षारक उत्पाद क्या होंगे, अस्थायी होते हैं। जबकि मृदु अम्ल मृदु क्षारक तथा कठोर अम्ल कठोर क्षारक उत्पाद स्थायी होते हैं। हमारी बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब है कि मेरी बात आपको समझ में आई कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक स्थायी उत्पाद होंगे, जबकि मृदु अम्ल कठोर क्षारक तथा कठोर अम्ल मृदु क्षारक उत्पाद अस्थायी होंगे। यही है इसका आंसर, यही चीज़ बतानी थी आपको कि HACCB थ्योरी जो पियर्सन ने दी थी वो क्या है, ये थ्योरी यही है भैया, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसके एप्लीकेशन से क्या है, HACCB सिद्धांत के अनुप्रयोग। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक और मृदु अम्ल मृदु क्षारक कहाँ से पहचानोगे। तो इसके लिए एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको जो टेबल बता देता हूँ, ये टेबल है मोटे मोटे तौर पर, जहाँ से अपन जो है आप नोट कीजिएगा कि कौन से कठोर अम्ल हैं और कौन से मृदु अम्ल हैं। हाँ, ये चीज़ नोट करिए। तो अम्ल और क्षारकों को 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 3-3 भागों में। देखो, अम्ल जो है मृदु अम्ल है, कठोर अम्ल है, सीमारेखा अम्ल है। इसी प्रकार जो क्षारक जो है वो मृदु क्षारक है, कठोर क्षारक है, सीमारेखा क्षारक है। मेरी बात आई समझ में? अम्ल जो है वो कौन कौन से हैं, मृदु अम्ल है, कठोर अम्ल है और सीमारेखा क्षारक है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ अगर कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के बारे में मेरे को कुछ देखा जाए तो मेरे को यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दिख रही है। मतलब समूह 1 और 2 के जो तत्व हैं उनको कहाँ पर रख दिया अपनों ने, कठोर अम्लों के लिए रख दिया। कठोर समूह 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आयन्स को कहाँ रख दिया भैया, कठोर अम्ल कह दिया उनको, आयन्स को। और कुछ जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको भैया जो है, इसको जो है इसको भी किस में रख दिया, इन कठोर अम्लों के अंतर्गत रख दिया। याद रखना मोटे मोटे तौर पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कठोर अम्ल किसे कहा और कठोर क्षारक किसे कहा, है ना। कठोर अम्ल ये है और मृदु अम्ल किसे कहा, ये सारी जो ट्रांजिशन एलिमेंट दिख रहे हैं ना, Cu+, मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट में Cu+, Ag+, इनका आकार भी छोटा होना चाहिए। मतलब कम आकार वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है, छोटे आकार वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है, उनको रखा गया है मृदु अम्ल में। और इन दोनों के बीच की कंडीशन जो है वो रखी गई है यहाँ पर, इस जगह, ये इन दोनों के बीच में, मृदु अम्ल और कठोर अम्ल के बीच में कौन से अम्ल रखे गए हैं, सीमा रेखा अम्ल रखे गए हैं। तो सीमा रेखा अम्ल के भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट जो है वो सीमा रेखा अम्ल का काम करेगा। मेरी बात समझ में आई? बढ़े आगे। तो मृदु अम्ल, कठोर अम्ल और सीमा रेखा अम्ल ये हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करें कि मृदु क्षारक, कठोर क्षारक और सीमा रेखा क्षारक भी दे रखे हैं। ये है कुछ एग्जाम्पल मृदु क्षारक के, ये दे रखे हैं कुछ कठोर क्षारकों के, और ये दे रखे भैया कुछ सीमा रेखा क्षारकों के। मृदु क्षारक, कठोर क्षारक और सीमा रेखा क्षारक, क्लियर है? एग्जाम्पल आपको याद रखना, जैसे कहीं वर्ड आए कि OH- क्या है, तो OH- कठोर क्षारक है। मैं कहूँ कि यहाँ पर Cn- क्या है, तो Cn- मृदु क्षारक है। I- क्या है, तो मृदु क्षारक है। मैं कहूँ कि F- क्या है, तो ये कठोर क्षारक है। Cl- क्या है, तो ये है कठोर क्षारक है। अगर मैं कहूँ कि N3- क्या है या Br- क्या है, तो ये सीमा रेखा क्षारक है। तो ये क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग डिफाइन किया गया है कि मृदु क्षारक, कठोर क्षारक और सीमा रेखा क्षारक। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। क्षारक
है ना, मृदु क्षारक, कठोर क्षारक और सीमा रेखा क्षारक। तो जो पियर्सन का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा भैया कि कठोर अम्ल कठोर क्षारकों के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं, मृदु अम्ल मृदु क्षारकों के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं, सीमा रेखा अम्ल सीमा रेखा क्षारकों के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ मैं। अगर मैं कहूँ कि मृदु अम्ल और मृदु क्षारक कौन से कंपाउंड बनाएंगे, स्थायी कंपाउंड बनाएंगे। कठोर अम्ल और कठोर क्षारक अगर आपस में मिलेंगे तो कौन से कंपाउंड बनाएंगे, स्थायी कंपाउंड बनाएंगे। सीमा रेखा अम्ल और सीमा रेखा क्षारक आपस में मिलेंगे तो कौन से कंपाउंड बनाएंगे, स्थायी कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर ये और ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अस्थायी कंपाउंड बनाएंगे। और ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अस्थायी कंपाउंड बनाएंगे। और एक चीज़ और है, ये और ये भी मिलेगा, जैसे ये स्थायी बन रहा तो ये और ये भी क्या है, अस्थायी की कंडीशन में ही होगा, अस्थायी होगा। और ये भी क्या होगा, अस्थायी होगा। लेकिन यहाँ पर ये बीच की कंडीशन है, तो मैं कहूँ कि एक तो ये वाला और ये वाला स्थायी, मतलब ये वाला और ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली कंडीशन जो है अस्थायी की ज़्यादा है, ये वाली और ये वाली कंडीशन बजाय इसके। तो सबसे ज़्यादा स्थायी ये, फिर इसके बाद में इनका नंबर, और फिर इनके बाद में ये इनका क्रॉस वाला इनका नंबर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मृदु अम्ल मृदु क्षारक स्थायी, कठोर अम्ल कठोर क्षारक स्थायी, सीमा रेखा अम्ल और सीमा रेखा क्षारक वो भी क्या बनाएंगे भैया, स्थायी कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन इधर से मृदु अम्ल कठोर क्षारक अस्थायी होंगे, कठोर अम्ल मृदु क्षारक भी क्या होंगे, अस्थायी होंगे। सीमा रेखा अम्ल और ये कठोर क्षारक या सीमा रेखा अम्ल और मृदु क्षारक ये भी अस्थायी होंगे, लेकिन ये कम अस्थायी होंगे बजाय इनके, बजाय इसके और इसके या इसके और इसके। मेरे हिसाब से आपको दोनों कंडीशन सारी समझ में आ गई होगी। तो भाई साहब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलिए तो हम वापस वहीं पे चलेंगे। आपने टेबल देख ली, मृदु अम्ल है ना, मृदु अम्ल कठोर अम्ल है ना, कठोर अम्ल मृदु अम्ल और सीमा रेखा अम्ल, और मृदु क्षारक कठोर क्षारक और सीमा रेखा क्षारक। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ और कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये पियर्सन का कॉन्सेप्ट है। अब भैया इसकी एप्लीकेशन से क्या है, HACP सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है, क्या उपयोग है भैया इसका अनुप्रयोग, बहुत बढ़िया बढ़िया अनुप्रयोग है कि आपको जो है संकुल यौगिकों का स्थायित्व ज्ञात कर सकते हैं। आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको जो अपनों ने एग्जाम्पल देखा है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा भैया स्थायी है और कौन सा अस्थायी है। देखो अब आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स रख दिया है, एक तो रख दिया AgI2 माइनस, ठीक है, और एक आपके सामने रख दिया AgF2 माइनस। दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने रख दिए हैं, ध्यान से सुनना, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने रख दिए। तो भाई साहब ये अणामिति कौन सा वाला जो है स्थायी संकुल होगा और कौन सा अस्थायी संकुल होगा। हम अनुमान लगाएं कि यहाँ पर जो है भैया, यहाँ पर जो है इसको क्या कहूँगा मैं, मृदु अम्ल कहूँगा, मृदु अम्ल। और ये जो आई है वो क्या है, मृदु क्षारक है, क्या है, मृदु क्षारक है। ये वाला मृदु अम्ल है और ये जो है कई है यो कठोर क्षारक है, ये है इसको कहेंगे कठोर क्षारक। समझ में आयो, मृदु अम्ल कठोर क्षारक ने मृदु अम्ल मृदु क्षारक। तो अणामिति स्थायी कौन है, ये वाला स्थायी है भैया, AgI2 माइनस। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है क्या है, स्थायी है और ये अस्थायी है। सिंपल बात है, जो मैंने कहा है वही बात लिखी हुई है कि AgI2 माइनस में Ag प्लस मृदु अम्ल है, वह I2 माइनस मृदु क्षार होने के कारण यह संकुल स्थायी है, जबकि AgF2 में Ag प्लस मृदु अम्ल व F माइनस कठोर क्षार होने के कारण यह अस्थायी जटिल यौगिक हैं या संकुल यौगिक हैं। मेरी बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करें द्विअपघटन अभिक्रियाओं का स्पष्टीकरण, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का स्पष्टीकरण भी होता है इसके आधार पर। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके सामने LiI और LiF हैं, क्या है, LiI और CSF हैं, दो चीज़ें हैं। मेरी बात सुना, ये Li जो है इसको क्या कहते हैं अपन, कठोर अम्ल, कठोर अम्ल, और I जो है वो क्या है, मृदु क्षार है, क्या है बेटा, मृदु क्षार है। और ये जो है इसको कहूँगा मैं, सीजियम को जो कहूँगा ये मृदु अम्ल है,
मृदु अम्ल है और ये जो है कठोर क्षारक है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई? ये वाली कंडीशन हो गई भैया अस्थायी वाली कंडीशन। तो जब Li को F मिल जाए और सीजियम को I मिल जाए तो ये स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो भैया Li को दे दो F और CS को दे दो I, तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि कठोर अम्ल कठोर क्षारक, मृदु अम्ल मृदु क्षारक होगा। हमारी बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया अपने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करें जैविक क्रियाओं के तत्वों में विषाक्तता का स्पष्टीकरण। अगला एप्लीकेशन है। तो शरीर के लिए आवश्यक तत्व सोडियम और मैग्नीशियम आदि जल योजित रूप में पाए जाते हैं। ये कठोर अम्ल हैं। अतः कठोर क्षार जल से क्या बनाएंगे? कठोर क्षार जल से स्थायी यौगिक बनाते हैं। अमीनो अम्ल सिस्टीन में पाया जाने वाला मृदु क्षार H2- मृदु क्षार है। H2- को क्या कहते हैं? मृदु क्षार। विषाक्त धातुओं Hg2+ और Pb2+ आदि से क्रिया कर रहता है, क्योंकि ये धातु क्या है? मृदु अम्ल है। समझ में आया? तो मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ, कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ में कॉन्सेप्ट वही है HACB वाला। अब नेक्स्ट है आपके सामने प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या। तो कई धातुएं जो होती हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, ये भी एक एप्लीकेशंस हो गया। ये भी प्रूव हो गया कि भैया कठोर अम्ल कठोर क्षारक जो होते हैं वो स्थायी उत्पाद होते हैं। कैसे? ये बात है भैया। कैसे? तो ऐसे प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या। तो मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। Mg2+ तथा Ca2+ दोनों ही भैया क्या है? कठोर अम्ल हैं। Mg2+ और Ca2+ दोनों ही भैया क्या है? इनको क्या कहूँगा मैं? दोनों ही कठोर अम्ल हैं। और CO3 जो है ये क्या है? कठोर क्षारक हैं। तो भैया Mg2+ को भेजूँ मैं या Ca2+ को भेजूँ मैं किसके पास में? CO3 के पास में। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? स्थायी कंपाउंड बनेगा। क्यों बनेगा भैया स्थायी कंपाउंड? क्योंकि ये कठोर अम्ल है, ये कठोर क्षारक है, ये कठोर अम्ल है, ये कठोर क्षारक है। तो MgCO3 तथा CaCO3 स्थायी यौगिक होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई तो आ जाएगी कभी कभी। चलिए अगला है Al3+ एक कठोर अम्ल है और O2- एक कठोर क्षारक है। तो आपने देखा होगा कि Al2O3 एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी क्या होता है? स्टेबल होता है। प्रकृति में एल्यूमिनियम Al2O3 खनिज के रूप में पाया जाता है। Cu2+, Ag2+ और Ag2+ इन सभी को क्या कहते हैं? मृदु अम्ल कहते हैं। और H2- क्या है? मृदु क्षारक हैं। तो ये Cu2+, Ag2+ और Hg2+ ये H2- के साथ क्रिया करके जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो कंपाउंड्स क्या होंगे? स्टेबल होंगे। कहाँ स्टेबल होएगा ये कंपाउंड? क्योंकि मृदु अम्ल मृदु क्षारक जो होते हैं वो होते हैं स्टेबल कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? स्टेबल कंपाउंड होते हैं। मेरी बात समझ में आएगी होगा। चलो आगे बढ़े। हाँ साहब, अब है समान लिगेंड वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब समान लिगेंड वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व देखते हैं। समान लिगेंड वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व, ये वे संकुल यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सारे लिगेंड समान होते हैं, जैसे AgF2-, Agi2-, COF6-3- आदि। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर मृदु अम्ल मृदु क्षारक है तो स्थायी है, मृदु अम्ल मृदु क्षारक है तो स्थायी है। यहाँ पर मृदु अम्ल कठोर क्षारक है, ये है मृदु अम्ल कठोर क्षारक, ये मृदु अम्ल कठोर क्षारक है, अस्थायी है। कठोर अम्ल कठोर क्षारक है, स्थायी है। बढ़िया बात है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ कठोर अम्ल मृदु क्षारक है तो COI6 3- जो है वो क्या होगा? अस्थायी होगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन सा? ये वाला अस्थायी हो गया। क्यों? मृदु अम्ल कठोर क्षारक है। ये वाला स्थायी हो गया। क्यों स्थायी हो गया भैया ये? क्योंकि मृदु अम्ल मृदु क्षारक है। ये वाला जो है COF6 जो क्या है? कठोर अम्ल मृदु क्षारक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो हमारी बात समझ में आएगी होगा आपके। COF6 तो स्थायी है, ये कठोर अम्ल कठोर क्षारक है ना, ये तो स्थायी है। लेकिन COI6 3- ये वाला जो है वो क्या है? अस्थायी है।
अस्थायी क्यों है ये COH63- क्योंकि ये कठोर अम्ल है और यो है मृदु क्षारक, तो अस्थायी हो जाएगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे, मन लगा के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मोबाइल को रखे, ईयरफोन लगा के ध्यान से पढ़ना। ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट है ना, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। विभिन्न लिगेंडों वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व, जय हो। विभिन्न लिगेंडों वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये, बताओ यहाँ पर CO जो है वो कठोर अम्ल है, NH3 ये दोनों लिगेंड ये क्या कठोर क्षारक है, तो यो वारो संकुल कई विज्ञो, ये वारो संकुल विज्ञो है स्थायी। अणि संकुल में कई ये कठोर अम्ल है और NH3 अमोनिया जो है वो कठोर क्षारक है, लेकिन भाई साहब यो आई जो जुड़ी गई जो मृदु क्षारक है, तो यो वालो संकुल कई भी जाएगा, अस्थायी भी जाएगा। ये वाला संकुल क्या हो जाएगा, अस्थायी संकुल हो जाएगा। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये वाला स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। मेरी बात समझ में आई? गड़बड़ मतलब जब भी आपको कठोर अम्ल कठोर क्षारक या मृदु अम्ल मृदु क्षारक के दर्शन हो तो वो स्थायी है, ठीक है, या कठोर अम्ल मृदु क्षारक, ठीक है, या मृदु अम्ल कठोर क्षारक हो तो वो वाले कंपाउंड जो होंगे वो वाले अस्थायी होंगे। कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों की विलेयता की व्याख्या होती है भैया इससे, कि कोई भी पदार्थ किसी विलायक में तभी घुलता है जब पदार्थ का मृदु भाग विलायक के मृदु भाग से संयुक्त होता है, बढ़िया बात है, तथा कठोर भाग से संयुक्त होता है। तो Ag+ का Ag+ एक मृदु अम्ल है, इसका जली विलयन AgH2ON मृदु अम्ल है ना, Ag+ का कठोर क्षारक OH2O के मध्य बंध द्वारा बना होता है। इसी प्रकार I- एक मृदु क्षारक है, इसका जली विलयन IH2OM- मृदु क्षारक I- तथा कठोर अम्ल H+, कठोर अम्ल है ना H2O का है ना, कठोर अम्ल क्या हो गया, H+ को क्या कह रहे हैं, कठोर अम्ल किसका, H2O का, के मध्य बंध द्वारा बनता है। यहाँ पर H2O के O के साथ बॉन्ड बन रहा है, इस कंडीशन में H2O के H के साथ बंध बन रहा है, H+ के मध्य बंध द्वारा बना है। तब जली विलयन Ag+ तथा जली I- की क्रिया से साम्यावस्था AgI बनाने की ओर अग्रसर होगी। तो यहाँ पर जो है ये मृदु अम्ल कठोर क्षारक का काम कर रहा है ना, मृदु अम्ल कठोर क्षारक का काम कर रहा है, या मृदु क्षारक कठोर अम्ल का काम कर रहा है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ये कठोर अम्ल का काम कर रहा है, यहाँ H2O कठोर क्षारक का काम कर रहा है, ठीक है। कठोर अम्ल का कब काम कर रहा है ये भैया, ये लिख रखा है, कठोर अम्ल H+, H2O का जब H+ जुड़ रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, कठोर अम्ल का काम कर रहा है। और जब H2O का O जुड़ रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, कठोर क्षारक का काम कर रहा है। लेकिन Ag और ये I क्या है, मृदु अम्ल मृदु क्षारक है, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। और ये कठोर अम्ल कठोर क्षारक N+M ये भी स्थायी हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखते जाना, लिखते लिखते याद हो जाए। इस प्रकार AgI जल में अविलय होता है। हेलाइडों की मृदुता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा मृदु जो है हेलाइड I- है, देन Br- है, देन Cl- है, देन F- है। तो इसको कहते हैं हेलाइडों की मृदुता का क्रम है। सबसे ज़्यादा मृदु कौन है, I- है, I- क्षारक, देन Br-, देन Cl-, देन F-। ठीक है, ये सीमा रेखा वाला हो गया, सीमा रेखा क्षारक, ये कठोर क्षारक और ये मृदु क्षारक बता चुका हूँ मैं। अतः F- हेलाइड सर्वाधिक कठोर क्षारक है। AgF में Ag+ मृदु अम्ल तथा F- कठोर क्षारक होने के कारण यह यौगिक जो है क्या होगा, अस्थायी होगा। बात वही है, जैसे कि नीचे रिएक्शन दे रखी है, यह दे रखी रिएक्शन Ag मृदु अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर H2O मृदु क्षारक का काम कर रहा है, यहाँ H2O कठोर अम्ल का काम कर रहा, तो मृदु अम्ल मृदु क्षारक, ठीक है, कठोर अम्ल कठोर क्षारक स्टेबल कंपाउंड है। तो जब इस तरफ जाएंगे मृदु अम्ल कठोर क्षारक बनेंगे तो ये वाला जो होगा क्या होगा, अस्थायी होगा। इस कंडीशन में अस्थायी कंडीशन होगी। चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार AgF से जल में
इस प्रकार AgF में जल में विलय हैं, अतः सिल्वर हेलाइडों की जल में विलेयता का क्रम जो होता है, सबसे ज़्यादा जो क्रम होता है जल में विलेयता का क्रम AgF का, देन AgCl का, देन AgBr का, देन AgI का होता है। चलिए ये वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट टाइम में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओके बाय।